हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आया हूं द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.5 का पार्ट 6। तो पार्ट 6 में आज हम सीखेंगे सम विषम संख्याएं कैसे निकालते हैं। तो देखो दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा ऐसी दो क्रमागत सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 452 है। तो सम संख्याएं कह रहा है क्या, सम संख्याएं। तो अब देखो, अब दोनों चीजें मैं आपको बता देता हूं इसी में। कभी भी बात की जाए, आपसे सम की बात की जाए या विषम संख्या की बात की जाए, आपकी अगर एक संख्या यक्स हो गई तो अगली सम कितनी होगी, यक्स प्लस दो, या अगली विषम क्या होगी, एक्स प्लस दो। देखो कैसे, अगर मान लो कोई हमारी सम संख्या है 4, तो अब इसमें अगला अगली कैसे निकलेगी, दो जोड़ेंगे तभी तो 6 अगली निकलेगी, अगर एक जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगी। अब अगर विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या अगर 7 है तो अब अगली हमें विषम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, दो जोड़ना पड़ेगा, प्लस दो, तभी 9 निकलेगा। और बच्चे गलती क्या करते हैं कि सम संख्या कहता है तब तो दो जोड़ देते हैं, और अगर विषम कहता है तो एक जोड़ देते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपने पहली सम संख्या या पहली विषम संख्या आपने यक्स मान ली है तो दूसरी सम या विषम दो जोड़ने पर ही प्राप्त होगी। बात समझ गए? तो चलिए हल करते हैं। मान लेते हैं, माना पहली सम संख्या बराबर एक्स, तो दूसरी सम संख्या क्या होगी, दूसरी सम संख्या हो जाएगी आपकी एक्स प्लस दो। ठीक, अभी मैंने बताया कि सम संख्या हमारी दो जोड़ने पर ही प्राप्त होगी, या विषम होगी तो भी दो जोड़ने पर अगली विषम हमें मिलेगी। अब प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कह रहा दो क्रमागत सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 452 है। वर्गों का योग तो यानी कि इसका वर्ग और इसका वर्ग, दोनों संख्याओं का वर्ग का योग कितना है, 452। ठीक, ये बात क्लियर। अब इसके बाद इसका होल स्क्वायर तोड़ दे तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू टू जा फोर प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू 452। अब एक्स स्क्वायर क्या हो गया बेटा, 2x स्क्वायर एंड 4x प्लस का 4 ये इधर लाएंगे तो माइनस का 452 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस हो गया 4x माइनस, माइनस संख्या बड़ी है, अब ये घटेगा तो क्या आएगा, 448 इज इक्वल टू 0। अब देखो दो से पूरे में डिवाइड हो जाएगा, तो दो से पूरे में कर देते हैं डिवाइड, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 224 इज इक्वल टू 0। अब 224 के ऐसे गुणनखंड हमें बनाने हैं कि घटाकर कितना आ जाए, दो आ जाए। तो बनाइए 224, तो दो एक, दो पाँच छ, दो दूनी चार अट्ठे 16, दो एकम चार, दो सात सात एक। अब ये बने हमारे गुणनखंड। अब इससे हमें घटा के क्या चाहिए, दो चाहिए। तो देखते हैं, दो दूनी चार दूनी आठ, आठ दूनी 16 और सात दूनी 14 नहीं बनेगा, तो सात, हाँ बन तो गया, दो दूनी चार दूनी आठ और 16, यानी कि दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16 और सात दूनी 14। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस हो गया 16x माइनस 14x माइनस 224 बराबर 0। एक्स कामन लिया बेटा तो एक्स प्लस 16 माइनस 14 कामन तो एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हो गया एक्स प्लस 16 और एक्स माइनस 14 बराबर 0। तो हो गया क्या, प्लस वाले से क्या आएगी संख्या, माइनस की आएगी, है ना, तो माइनस वाला ले लें, तो x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, 14। तो हो गया, अतः पहली सम संख्या बराबर 14, और दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगी बेटा, 14 प्लस 2 बराबर 16। ठीक, नोट करिए।
अब आइए देखते हैं अगला 23 नंबर। तेईस नंबर है, कह रहा ऐसी दो क्रमागत विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी दो क्रमागत विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना दिया है, 130। वर्गों का योग 130 है। देखिए दिया है क्वेश्चन, ऐसी दो क्रमागत विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 130 हो। तो मैंने अभी बताया आपको कि सम की बात करें या विषम की बात करें, हमेशा क्या करना है आपको, पहली संख्या x तो दूसरी x प्लस 2। ठीक, तो हल मान लेते, माना पहली विषम संख्या बराबर x, तो दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी, हो जाएगी x प्लस 2। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कह रहा दो क्रमागत विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो, 130 हो, यानी कि इनके वर्गों का योग 130। तो x का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो, 130 हो। तो देखो स्क्वायर कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 130। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 4 माइनस 130 बराबर 0। ये प्लस था, इधर आया माइनस हो गया, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 126 बराबर 0। ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब दो का पूरे में कर दें डिवाइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 बराबर 0। तो अब 63 के ऐसे गुणनखंड करने कि घटाकर आए 2, तो 9 सते 63, 9 में 7 घटाएंगे 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63 बराबर 0। तो x कामन लिया तो x प्लस 9 माइनस 7 कामन, तो x प्लस 9 बराबर 0। अब पूरे से देखो बेटा, x प्लस 9 कामन, बचा x माइनस 7 बराबर 0। तो प्लस वाले से माइनस संख्या आएगी तो ये लेंगे नहीं, माइनस वाला लेते हैं, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ गया 7। तो क्या हो जाएगा, अतः पहली संख्या हो जाएगी बेटा क्या, 7, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 7 प्लस 2 इज 9। तो पहली विषम संख्या 7 और दूसरी विषम संख्या 9। ठीक है, नोट करिए। ठीक, अब देखिए अगला, अगला क्वेश्चन 23 नंबर। देखते हैं 23 नंबर क्या दिया है। 23 नंबर तो ये था ना, हाँ ये 23 था। अब 24 नंबर दिया है, 15 मीटर लंबाई 12 मीटर चौड़ाई के एक कमरे के चारों ओर एक 90 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का बारामदा है। तो बारामदे की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक, तो देखो एक कमरा दिया है जिसकी लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई कितनी है, 12 मीटर। अब कह रहा है कि इसके बाहर, इसके चारों ओर एक बारामदा है जिसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक, तो बना लेते हैं। देखो एक ये कमरा है,
ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 15 मीटर, चौड़ाई है 12 मीटर, और इसके बाहर एक चारों ओर बारामदा बना है, चारों ओर बारामदा बना है। तो बारामदे की चौड़ाई ज्ञात करनी, तो हम मान लेते हैं बारामदे की चौड़ाई है एक्स, ये भी एक्स हो गई, ये भी एक्स हो गई, और ये भी एक्स हो गई। तो अब देखो बेटा, ये 15 है, इधर एक्स इधर एक्स, तो टोटल कितनी हो गई 15 प्लस 2x हो गई। ऐसे ही ये एक्स तो ये 12, तो टोटल कितनी हो गई 12 प्लस 2x। ठीक है, चलिए आइए हल करते हैं। तो कह रहा है मान लेते हैं, माना बारामदे की चौड़ाई बराबर x, कमरे की लंबाई दी है 15 मीटर, चौड़ाई दी है कितनी 12 मीटर, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 15 गुणे 12, 180 मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 180 गुणे 12, 15 गुणे 12 तो 180। अब देखो बारामदे सहित कमरे की पूरी लंबाई कितनी हो गई, तो बारामदे सहित कमरे की लंबाई हो जाएगी बेटा 15 प्लस 2x, और बारामदे सहित कमरे की चौड़ाई कितनी हो गई 12 प्लस 2x, और बारामदे सहित कमरे का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 15 प्लस 2x और 12 प्लस 2x गुणा करा दो, तो 15 12 180, 12 दूनी 24x, 15 दूनी 30x प्लस 4x स्क्वायर, यानी कि हो गया 180 प्लस 30 24 54x और प्लस 4x स्क्वायर। अब देखो बेटा, कह रहा बारामदे का क्षेत्रफल कितना है 90 मीटर स्क्वायर, तो अगर इस पूरे क्षेत्रफल में यदि हम कमरे का क्षेत्रफल घटा दें तो सिर्फ बारामदे का क्षेत्रफल ही तो बचेगा। अगर कमरे पूरे बारामदे सहित कमरे के क्षेत्रफल में सिर्फ कमरे का क्षेत्रफल घटा दें तो क्या बचेगा बारामदे का क्षेत्रफल, है ना। तो देखो क्या होगा, बारामदे का क्षेत्रफल बराबर बारामदे सहित कमरे का क्षेत्रफल माइनस कमरे का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये कितना दिया है बेटा 90 दिया है, बारामदे का क्षेत्रफल बारामदे सहित कमरे का कितना है 180 प्लस 54x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये है माइनस का 180, ये और ये कट गया, 90 को उधर ले चलें तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस का 90 बराबर 0। अब 90 के ऐसे गुणनखंड करो, 90 के ऐसे गुणनखंड करिए कि घटाकर कितना आए 54, 90, यहां पर ये 4x स्क्वायर है बेटा, ठीक, ये 4x स्क्वायर, अब 2 का पूरे में भाग चला जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 45 बराबर 0। अब 45 दूना 90, 90 के ऐसे गुणनखंड की घटा के आए 27, तो 30 से 90, तो 2x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 3x माइनस 45 बराबर 0, तो 2x कॉमन, ठीक, तो बचा x प्लस 15 माइनस 3 कॉमन, तो 2x प्लस 15 बराबर 0, पूरे से बेटा x प्लस 15 बचा 2x माइनस 3, तो प्लस वाले से माइनस आएगा तो ये ले लें, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 3/2, यानी कि x बराबर आ गया 1.5 मीटर। तो अतः बारामदे की चौड़ाई बराबर 1.5 मीटर। ठीक है, चलिए करिए। अब अगला देखते हैं 25 नंबर।
25 नंबर क्वेश्चन है। पच्चीस दिया है, एक आयताकार मैदान की लंबाई में 3 मीटर की वृद्धि तथा चौड़ाई में 2 मीटर की कमी करने पर क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अपरिवर्तित रहता है यदि लंबाई 2 मीटर कम तथा चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 5 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? 5 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक, तो देखो दिया है बेटा क्या कि एक आयत है, यदि उसकी लंबाई 3 मीटर की वृद्धि कर दें और चौड़ाई में 2 मीटर की कमी कर दें तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यदि उसकी लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 3 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 5 वर्ग मीटर क्या होता है? बढ़ जाता है। तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो हम मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y, तो क्षेत्रफल क्या हो गया बेटा? एक्स वाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब कह रहा लंबाई में 3 की वृद्धि, तो नई लंबाई क्या हो गई? x प्लस 3, 3 की वृद्धि। नई चौड़ाई, चौड़ाई में 2 की कमी, तो y माइनस 2। तो नया क्षेत्रफल क्या होगा? x प्लस 3 और y माइनस 2। अब कह रहा है लेकिन क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। तो प्रथम शर्त, पहले वाला क्षेत्रफल ये और नया वाला क्षेत्रफल x प्लस 3 और y माइनस 2, ये दोनों बराबर है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो गुणा करा दें, एक्स वाई प्लस 3y माइनस 2x माइनस 6, ये और ये कैंसिल, सब इधर ले आओ, तो हो गया 2x माइनस 3y बराबर माइनस 6, समीकरण नंबर 1। अब आगे चलते हैं, कह रहा लंबाई 2 की कमी, तो पुनः नई लंबाई, अब 2 लंबाई में कम और चौड़ाई में 3 की वृद्धि, तो क्षेत्रफल होगा x माइनस 2 वाई प्लस 3। अब द्वितीय शर्त से एक तरफ क्षेत्रफल लिखते हैं पुराना और एक तरफ लिखते हैं नया। नया क्षेत्रफल क्या है? x माइनस 2 और y प्लस 3। अब देखो बेटा कह रहा है कि यदि 2 कम कर दे और चौड़ाई में 3 बढ़ा दे तो क्षेत्रफल यानी कि ये 5 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो ये बढ़ गया 5, तो इसमें 5 घटा दें तो बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो एक्स वाई बराबर एक्स वाई माइनस 2y प्लस 3x माइनस का 6 माइनस 5, एक्स वाई कैंसिल, ये इधर ले आओ, तो हो गया बेटा 3x माइनस 2y बराबर 11, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो देखो यहाँ पर है 2x और यहाँ पर है 3x, तो इसमें कर दें हम गुणा किससे? 3 से, और इसमें कर दें किससे? 2 से। ठीक, तो लिख दें समीकरण 1 में 3 तथा 2 में 2 से गुणा, तो करो गुणा, तो ये हो गया बेटा 3 दूनी 6x माइनस 9y बराबर माइनस का 18, इसका गुणा तो 6x माइनस 4y
बराबर 22। अब दोनों को हल कर लें तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, तो बचा माइनस का 5y बराबर माइनस का 40। तो y बराबर कितना आ गया? 8। तो अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 2x माइनस 3y, तो 3 इंटू 8 बराबर माइनस 6। तो 2x बराबर माइनस 6, ये प्लस का हो जाएगा 24, तो 2x बराबर 18। तो x बराबर कितना आ गया? 9। तो लंबाई क्या आ गई? अतः लंबाई बराबर 9 मीटर और चौड़ाई बराबर कितनी है? y का मान 8, तो 8 मीटर। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। तो आज के पार्ट में 6 में बस इतना ही, और आगे के सवालों के लिए पार्ट 7 में आगे के सवाल आपको मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।